आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए तो जिंदगी सार्थक हो सकती। आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन तो बहुत बढ़ गया, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पैसा पैसा हो गया, पैसा पैसा हो गया, और मालूम पड़े बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, बेटी गलत संगत में पड़ी, बेटा गलत संगत में पड़ा, परिवार गलत संगत में पड़ा। हम पहले भी एक बार कथा में कहे थे, आज फिर कहते हैं, कुत्ता पाला तुमने, किसने पाला? तुमने। कुत्ते को चैन बांधी तुमने, कुत्ते को पट्टा बांधा तुमने, कुत्ते को भोजन कराया तुमने, कुत्ते को स्नान कराया तुमने, कुत्ते को इत्र लगाया तुमने, कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाया तुमने, कुत्ते को घुमाने ले गए तुम, कुत्ते से प्रेम करा तुमने। और जरा विचार करिए, तुम्हारा ही पालतू कुत्ता एक दिन तुम कोई काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा? तुम्हारा ही पालतू कुत्ता तुम्हें काट खाए, अच्छा नहीं लगता। उसी तरह धन कमाया तुमने, पैसा कमाया तुमने, दिन रात एक करा तुमने, पैसे के लिए पूरी जिंदगी तोड़े तुम, कमा कमा के लाए तुम, और कोई पैसा घर में आया और तुम्हारा बेटा मदिरा पान में, तुम्हारा पति मदिरा पान में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में अगर लग गया तो जरा विचार करो कि तुम्हारा कुत्ता ही पालतू तुमको काट गया। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट गया। जरा विचार करिए, तुम्हारे कमाए धन को अगर तुम वेश्यावृत्ति में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम जुए में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम मदिरा में लगा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन को तुम गलत जगह पर लगा रहे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काट रहा है। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे ये अच्छी बात नहीं है। अपन ने कमाया, काय के लिए कमाया था? ईश्वर राम की जिंदगी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं, पर मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए। घर में धन बहुत है, खूब पैसा है, एक भाई उधर एक भाई इधर, घर में खूब पैसा है, जेठानी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही, देवरानी बोली नहीं रही, ननंद आती तो मुंह फूला रहता, नंदोई आते तो आंस लेकर आते कि कहीं मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सास दिन भर अपने काम में लगी है, माँ अपने मोबाइल में लगी है, बाप कमाने में लगा है, ताऊ चाचा अपने काम में लगे हैं, ताई चाची अपने काम में लगी है, बुआ फूफा अपने काम में लगे हैं, छोटा सा बच्चा दिन भर घर में इधर उधर घूमता फिर रहा है, और घर के लोग आस लगा के बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको पानी देगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमसे प्रेम करेगी, बुढ़ापे में हमारी औलाद हमको चाहेगी। बचपन में तुम अपना मोबाइल नहीं छोड़ रहे, सास अपना काम नहीं छोड़ रही, चाचा चाची अपना काम नहीं छोड़ रहे, जब तुम बच्चे को बचपन में प्रेम नहीं दे पा रहे तो बुढ़ापे में बच्चा तुमको भी प्रेम नहीं दे सकता, ये निश्चित है। सुबह 7 बजे का बच्चा स्कूल जाता है, कितनी बजे स्कूल जाता है? बोलो बोलो, तुम बोलो। 6 बजे 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 8 बजे स्कूल जाता है, कितनी बजे आता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। है 1-2 बजे आता है, 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे 3 बजे 12 बजे, जितनी बजे भी बच्चा आता है। सुबह 8 बजे का गया बच्चा 12-1 बजे आता है, 12-1 बजे बच्चा आता है, और आते से ही बच्चा आया, और आने के बाद उसको मम्मी ने बस थोड़ा बहुत खाने पीने का दिया, और मालूम पड़े फिर अपना वापिस वो मोबाइल माँ लेकर अपने कमरे में चली गई, लेट गई, सो गई, अपने कमरे में अपना मोबाइल में मस्त हो गई। बच्चा क्या कर रहा है? दादी अपने कमरे में, दादा अपने कमरे में, बुआ अपने कमरे में, चाचा अपने कमरे में, चाची अपने कमरे में, ताई अपने कमरे में, और बच्चा दिन भर क्या कर रहा है? अभी आया वो स्कूल से, थोड़ा माँ का फर्ज बनता है, थोड़ा दादी का फर्ज बनता है, थोड़ा चाची का फर्ज बनता है, थोड़ा ताई का फर्ज बनता है, थोड़ा बुआ का फर्ज बनता है कि घर के पुरुष अगर कमाने के लिए गए हैं तो घर की स्त्री उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा का अध्ययन पूछे, क्या पढ़ा, कैसा रहा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कोई मारा ठोकी तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं, कोई गलत विचार तो नहीं। बच्चा जब गलत कर आता है तब चिल्लाते हो, पर जब जरूरत है बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपका मोबाइल एक तरफ पटक कर थोड़ी देर बच्चों को प्रेम देने का प्रयास करो, आपका घर एक तरफ रखकर बच्चों को थोड़ा स्नेह देने का प्रयास करो। जब वो बच्चा 3-4 बजती है कोचिंग चले जाता है, ट्यूशन चले जाता है, शाम को आता है, सोने का समय हो जाता है, आपको समय देते कहां बच्चों को? आप अगर अपने बच्चे को प्रेम से आधा घंटा भी दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे बुढ़ापे की घड़ी में बच्चा भी तुमको 1 घंटा देगा। आप अपने बच्चों को देखा रहे हो? आप अपने बच्चे को प्रेम कहां दे पा रहे हो? और आस लगा के बैठे हो मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी। अरे ओ भिलाई वाली, आज की बहू आएगी, पति को होटल ले जाएगी, खुद खाएगी, और
तेरे को ठेंगा दिखाए, आस मत रखिए। आर्थिक स्थिति ठीक ना हो चलेगा, पर मानसिक स्थिति ठीक रखिए। धन नहीं है ना तो भी संतुष्ट रहो, और धन है तो भी संतुष्ट रहो। धन है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। हम जिस दिन से, पहले दिन से यहाँ आए हैं भिलाई में कथा करने के लिए, दया सिंह जी जिस समय हमको एयरपोर्ट लेने के लिए गए, एयरपोर्ट से जब हमको लेके आ रहे थे, उस समय से लेकर आज तक इनके मुख पे एक ही चीज रटी हुई है, गुरुजी हर साल कथा करने आओ, हम हर साल व्यवस्था करें। ऐसा एक दिन नहीं गया कि इन्होंने, इस व्यक्ति ने एक बार भी अगर छोड़ दिया, ऐसा कोई दिन नहीं गया, रोज एक ही बार, गुरुजी सावन का महीना या कोई भी महीना आप दे दिया करो, साल में एक बार हमारे भिलाई वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का मिल जाए। प्रयास साधु आया, ऐसा प्रयास। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा, भोले बाबा सुन भी लो ये बड़ी दूर किनारा, बड़ी दूर किनारा, कश्ती